मैं ना थोड़ी देर पहले ऊपर बैठा हुआ था कि उन्होंने बताया कि जी मोहम्मद आमिर और मोहम्मद ये इमाद वसीम आ गए। तो मैंने इमाद वसीम का मुझे याद है, उन्होंने 2021 पहले जो हमारा मैच था दुबई वाले में नया बॉल डाला था, तो मैं इमाद वसीम का ना वो देख रहा था, चेक कर रहा था। फिर उस मैच पे गया मैं, इमाद ने 2 ओवर डाले 10 रन। मैंने स्कोर कार्ड ध्यान से देखा इंडिया का। उस दिन ना इतना आप उसमें सदमे में चले जाते हो। एक स्टेज पे इंडिया के 12 ओवर में 85 3 आउट था। पाकिस्तान वाला मैच 152 3 आउट था 12 ओवर में। ऊपर से तो रोहित और राहुल आउट हो गए थे, सूर्य कुमार यादव भी 8 या 10 बना के आउट हो गए थे, और ऋषभ पंत ने ना 2 छक्के मारे थे। उनकी विराट की पार्टनरशिप चल रही थी। तो 12 ओवर में इंडिया, ऋषभ के आई थिंक 38 रन थे उस मैच में ना। 12 ओवर में 85 रन था इंडिया। और अगले 8 ओवर में इंडिया ने कितने बनाए? कोई आई थिंक 67-70। हार्दिक पांड्या 17.5 ओवर के बाद बैटिंग करने आए थे। हार्दिक पांड्या से ऊपर जडेजा बैटिंग कर चुके थे। उस टाइम पे तो हार्दिक पांड्या छक्के मारते थे ना। तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि जो रन्स है ना, कल भी एक फैक्ट इज कि यार हम वर्ल्ड कप कर रहे हैं। 16 से पहले वर्ल्ड कप की बात मत कीजिए, वो जमाना डिफरेंट था। जो 2 वर्ल्ड कप इंडिया खेला 21 और 22 T20, एक ही मैच जीता इंडिया बड़ा, और पाकिस्तान को मेलबर्न में जो हमने हराया था। उसके अलावा सर मैच हुए हैं। उस मैच में इंडिया ने क्यों नहीं बनाए? जब 85 3 आउट हो आप 12 ओवर में, भाई 8 में 100 तो बन सकते हैं आप। 175 185 क्यों नहीं आपने बनाए? क्योंकि अप्रोच वैसी है, रन्स, सेफ्टी। कल तो ये भी फिर 24 में भी ना, और 160-70 तैयार हो जाओ 24 के लिए। भाई साहब जयशाह ने अभी बयान दिया है कि जो है कि 2024 के T20 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा झंडा गाड़ेंगे। जो है कि झकमराने को है। छोड़ो, ये जितने भी सारे हैं तुम्हारी नींदें आराम करने वाले, ये भी सारे ऐसे ही फालतू हैं। ये वहां पे घूमने जाएंगे, न्यूयॉर्क और वेस्ट इंडीज में घूमने जाएंगे, और रोहित शर्मा जो है कि कप, भाई साहब वो चाय का कप ले जाएगा, बाकी कप तो नहीं मिलेगा, इनके होते हुए नहीं मिल सकता। और जयशाह तू कौन होता है ये वो सब बोलने वाला? तुझे क्रिकेट का कुछ पता है नहीं, ऐसे ही बस बातें कर देता है कि रोहित शर्मा झंडा गाड़ लेगा, और बाकी इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज, ये जितने भी दुनिया की और टीमें हैं, ये जो है ना भाई न्यूयॉर्क घूमने जाएंगी, झकमराने को जाएंगी। हाँ, इसलिए कि न्यूयॉर्क में कभी हमने वर्ल्ड कप खेला नहीं है, पहली बार खेल रहे हैं, वहां पे वो घूमने जाएंगे, और इंडिया जो है ना चाय का कप लेके चला जाएगा। अबे जयशाह, एक मैं बात बताऊं, और इंडिया वालों एक मैं बात बताऊं आप लोगों को, वो जयशाह से पहले तुम लोग वर्ल्ड कप जीतते थे, कोई टूर्नामेंट जीतते थे ना, वो जयशाह से पहले ही तुम लोगों ने जीता है। जब से जयशाह जैसी पनौती आई है ना इंडिया क्रिकेट बोर्ड में, भाई साहब, और जब तक ये है, भूल जाओ वर्ल्ड कप को, भूल जाओ ICC के टूर्नामेंट को, कि तुम लोग टूर्नामेंट भी जीतोगे। हाँ, वो इंडिया की टीम खुशनसीब थी जयशाह से पहले। जयशाह के आने के बाद जो है ना ये बदनसीब टीम बन चुकी है। चाहे दुनिया का कोई बड़ा कैप्टन क्यों ना आ जाए, हाँ, रिकी पोंटिंग क्यों ना आ जाए इंडिया की टीम में जवान होके, कमेंट्स क्यों ना आ जाए, फखर जमान क्यों ना आ जाए, ट्रेविस हेड क्यों ना आ जाए इंडिया टीम में, एंड्री रसल क्यों ना आ जाए 2016 वाला, लेकिन फिर भी इंडिया नहीं जीत पाएगा, क्योंकि जयशाह जैसा बंदा इंडिया क्रिकेट बोर्ड में काम कर रहा है, और फिर उसके होते हुए इंडिया जीतेगा? है ये पनौती बंदा जब तक होगा ना इंडिया टीम में, इंडिया के ऊपर सवाल ही रहेगा भाई। कभी भी ये टीम नहीं जीत पाएगी टूर्नामेंट, हमेशा चूक करके चली जाएगी। तो जयशाह भाई साहब, ताकती हुई आंखों के सपनों में मत देखो। लेकिन जब स्क्वाड अनाउंस हुआ तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गई कि भाई ये कैसे हो गया, किसी ने एक्सपेक्टेशन इसकी लगाई नहीं थी। देखिए, कुछ खिलाड़ी थे, हालांकि उन्होंने रिटायरमेंट वापस ले ली थी, लेकिन बातें ये चल रही थी कि बाबर आजम की तो उन खिलाड़ियों से बनती ही नहीं, तो वो टीम में कैसे आ सकते हैं, उनका आना अब शायद मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जब प्लेयर की क्वालिटी दिखती है ना, तो ये आपसी मतभेद सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि अगर आपको चैंपियन बनना है तो उन खिलाड़ियों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको बता दें कि इस स्क्वाड में किन किन खिलाड़ियों के कमबैक हो रही है। मोहम्मद आमिर, जो 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी के स्टार रहे थे, खासकर अगर मैं बात करूं चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के स्टार रहे थे, उनकी टीम में एक बार फिर
कमबैक हो चुकी है, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान के सेटअप में जितने भी प्लेयर्स थे उनसे बेहतर गेंदबाजी करके दिखाई मोहम्मद आमिर ने पीएसएल में। अब अगर बात करें और भी खिलाड़ियों की जिनकी वापसी हो रही है, शादाब खान की वापसी हो रही है, जिन्हें ओडीआई वर्ल्ड कप में कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज किया गया था, परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी, बीच वर्ल्ड कप में ड्रॉप भी कर दिया गया था, तो शादाब खान की अब फाइनली वापसी हो चुकी है, क्योंकि इस्लामाबाद ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया भाई शादाब खान की टीम ने, और जिस वजह से वहां पे शादाब की भी जगह बन चुकी है। एंड इवन इमाद वसीम जो कि बड़े इकोनॉमिकल चल रहे थे पूरे पीएसएल में, बहुत तगड़ी गेंदबाजी कराई, विकेट टू विकेट बॉलिंग करा रहे थे, इवन बैटिंग भी बहुत अच्छी हो रही थी, उनकी भी कमबैक टीम में हो चुकी है। एंड इवन इंजर्ड नसीम शाह वो भी वापस आ चुके हैं। एक करके आपको बता दें कि पाकिस्तान का स्क्वाड क्या है इस बार न्यूजीलैंड सीरीज के लिए, जो न्यूजीलैंड के सामने आपको टी20 श्रृंखला खेलनी है, जो कि 18 अप्रैल से शुरू होने वाली है। यहां पे देखिए बाबर आजम, बहुत समय से उनके आगे कप्तान नहीं दिख रहा था, फाइनली कप्तान वापस बन चुके हैं, कप्तान की वापसी हो चुकी है। आगे देखिए मोहम्मद रिजवान, लग रहा था पोटेंशियल कैप्टन ये होंगे, पर जब किस्मत साथ नहीं होती है ना, तो यही होता है कि आप सिर्फ टीम के खिलाड़ी रह जाते हो, और आपके बारे में बातें बहुत होती है कि आप अहम खिलाड़ी हैं, लेकिन वही बात है कि आपको कप्तानी नहीं मिलती है। सबसे योग्य है ये, पर योग्यताओं को यहाँ पे पहचाना ही नहीं जा रहा है। आगे देखिए सेम अयूब, यंग टैलेंट आपके पास, उस्मान खान हो गए, इफ्ती चचू जहां पे बहुत तगड़े हिट्स लगा रहे थे, आजम खान एक चट्टान, इमाद वसीम है आगे, शादाब खान, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह है वहां पे, मोहम्मद आमिर का नाम वापस आ गया है, अब्बास अफरीदी, अबरार अहमद जमान, यहाँ पे आप देखें तो इरफान खान नियाजी भी हैं, उसामा मीर और जमान खान। रिजर्व में वहां पे हसीबुल्लाह का नाम है, मोहम्मद अली, आगा सलमान, साइफ ज़दा फरहान और मोहम्मद वसीम जूनियर बने बाबर आजम। अब बाबर आजम कप्तान बन गए, लेकिन सबसे बड़ा डाउट तो पांडे जी ये था कि बाबर, जिनकी मोहम्मद आमिर से रिसेंटली बनते हुए नहीं दिखती थी, मोहम्मद आमिर जो कि अलग अलग क्रिकेटिंग शोज में जा जाके स्टेटमेंट्स देते थे बाबर आजम को लेके, बाबर आजम की फुल ऑन क्रिटिसिज्म करते थे, जहां पे हर बार जब भी उनसे कुछ सवाल पूछा जाता था तो बाबर आजम को कभी चुनते ही नहीं थे कि मैंने चुनना ही नहीं बाबर आजम को। लेकिन आज जब जरूरत आई टी20 वर्ल्ड कप की, जब जरूरत आई टी20 वर्ल्ड कप से जो आपकी ये पहले श्रृंखला होने वाली, बड़ी अहम श्रृंखला क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ आप खेलने वाले हैं, वहां पे आपने एक बार फिर से अपने पुराने खिलाड़ियों को पुकार लगाई कि जी आप वापस आ जाइए। और बाबर आजम ने क्या यहाँ पे वो चीज, जो डिफरेंसेस थे, क्या वो अब समाप्त हो चुके हैं और जेन्युइनली आप जीत के तरीके से उतरे थे? क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये बहुत अच्छा मूव है कि आपने जो ये आपसी मतभेद थे ये साइड करे, ये साइड करने बहुत जरूरी थे, और जो कि मुझे लग रहा है कि शायद पाकिस्तान के फेवर में जा सकता है। बट अब बाबर आजम के लिए कठिन चॉइस, शाहीन शाह अफरीदी या मोहम्मद आमिर। बस पॉइंट बस यहाँ फंसा हुआ था कि क्या बाबर आजम की कप्तानी में आएंगे नहीं आएंगे। अब बाबर आजम भी भाई मरता क्या ना करता वाली बात है। मैंने पहले भी बताया कि इस समय पे पाकिस्तान की बॉलिंग अगर आप देखो, शाहीन शाह अफरीदी जिस तरीके से पीएसएल में परफॉर्मेंस रही है, कप्तानी भी चली गई, और कोई भी आ रहा था, कोई भी बैटर आ रहा था उनको ठोक कर चला जा रहा था, छक्के चौकों की बारिश करवा दी थी। हारिस रऊफ द रन मशीन टी20 क्रिकेट, तो वो तो उस बेसिस पे कहीं से कॉन्फिडेंस देते नहीं है इस समय पे कि पाकिस्तान की टीम के लिए ये दोनों अगर लीड करेंगे बॉलिंग अटैक को, तो आपको पता ही है फिर कि पाकिस्तान का क्या होने वाला है, तबाही लिखी हुई है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं अब आप देखना होता है आपको, बतौर कप्तान भी देखो कभी कभार ईगो को भी साइड रखना पड़ता है। अगर आप टीम के कप्तान बने, और बाय द वे हटने के बाद बने हैं, 3 महीने का गैप रहा, उसके बाद वापसी आपको वापस कप्तानी दिलवा दी। वैसे तो समझ में नहीं आता मैनेजमेंट का इनके, वहां पे हर दूसरे तीसरे महीने में चेंजेस हो जाते हैं। वहां पे बाबर को फिर से कप्तानी दे दी गई है, डिपेंड करता है कि किस तरीके से करेंगे, क्योंकि इन्होंने जब कप्तानी की है तो कैसा कोई झंडे तो गाड़ा है नहीं पाकिस्तान ने आईसीसी इवेंट में। लेकिन चलो कप्तानी मिल गई, टी20 वर्ल्ड कप के लिए प्रिपरेशन करना है। अब उसके प्रिपरेशन के लिए पहला असाइनमेंट है आपका न्यूजीलैंड। अब न्यूजीलैंड की सीरीज में अगर आप देख रहे हो कि इमाद वसीम आपके लिए टी20 वर्ल्ड कप के पार्ट है, या फिर मोहम्मद आमिर आपके लिए टी20 वर्ल्ड कप के पार्ट होंगे, तो इन प्लेयर्स का यहीं से खेलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहां से जितना आप खिलाओगे उतना ही बेहतर होगा, टीम भी आपकी बन जाएगी, टीम जल्ड अप हो जाएगी। और मोहम्मद आमिर हो गए या इमाद वसीम हो गए, ये प्रूवन मैच विनर्स है पाकिस्तान के लिए। ऐसा नहीं है कि अभी आ रहे हैं तो हम इनको जान रहे हैं, ये बहुत पहले से पाकिस्तान के लिए मैचेस जिताते हुए आए हैं। मोहम्मद आमिर ने जिताया हुआ है, इमाद वसीम ने जिताया हुआ है। इनफैक्ट शादाब ने जिस तरीके से पीएसएल में परफॉर्मेंस कर दी थी, जहां पर हमने देखा था कि बल्ले के साथ वो लगातार ऊपर से आ रहे थे, अपने आप को प्रमोट भी कर रहे थे, वहां पे रन्स बना रहे थे, बॉलिंग से भी जब आ रहे थे विकेट्स निकाल रहे थे, तो ये तीनों ही रेड हॉट फॉर्म में चल रहे थे पीएसएल के अंदर। ऐसे में बतौर कप्तान अगर आप किसी टीम के पार्ट हो, तो आप ऐसे ही प्लेयर्स को ढूंढते हो जो इस समय पे शानदार फॉर्म में चल रहा है, और अगर उसके साथ एक्सपीरियंस भी आपको मिलता है तो इससे बेटर और क्या हो सकता है। सोने पर सुहागा वाली बात है कि आपको ऐसे प्लेयर्स मिल रहे हैं जो एक तो एक्सपीरियंस लेकर आ रहे हैं, आपके पास प्रूवन मैच विनर है वो, और साथ ही साथ उनके पीछे फॉर्म लगा हुआ है। तो ऐसे प्लेयर आपको चाहिए। बात रही कि बाबर आजम का ईगो शाहीन के, आपका आमिर के साथ या इमाद वसीम के साथ, ये थोड़ा सा आपको साइड कभी ना कभी रखना पड़ता है, बिकॉज आप टीम के कप्तान भी हो। आप पर्सनल ग्रजेस जो भी है वो आपके लेवल पे होना चाहिए, लेकिन अगर आपको टीम को लड़ाना है
और वैसे भी बाबर आजम को जब से कप्तानी दी है तो दो तरह की राय चल रही है कि क्या बाबर को कप्तानी देना सही था, क्या बाबर को कप्तानी देना सही नहीं था, क्योंकि शाहिद अफरीदी का भी स्टेटमेंट आया था जब कप्तान बने थे वापस कि उनको उनके हिसाब से अगर कोई चेंजेस होना चाहिए था तो रिजवान को बनाना चाहिए था कप्तान, क्योंकि वो वाइस कैप्टन थे। लेकिन बाबर को कप्तानी दे दी क्योंकि पीसीबी के जो नए चेयरमैन है वो बाबर आजम से उनके थोड़ा से ताल्लुकात जो है वो काफी बेहतर है। और ये तो हमने पहले भी देखा है कि पाकिस्तान में ये सारी चीजें चलती रहती है, जो उनका नया चेयरमैन बनता है उनका जिसके साथ फेवरेटिज्म पर्चियां वगैरह तो पहले से चलती हुई आई है पाकिस्तान में, लेकिन अभी थोड़ा सा ये है कि पर्चियों को थोड़ा सा साइड रख के परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड किया जा रहा है, जो कि चीज ठीक लग रही है।